उसमें वो ग्लिम्सेस दिखते हैं। ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि लारा का उठाना कोई वो डीएनए थोड़ी ना कि उठा के ले आओ, बट ग्लिम्सेस दिखते हैं उनके, वो झलक की बात झलक दिखती है, वो झलक क्योंकि दिखती जो है। तीनों नाम लिए गए थे ये तीनों लेजेंड है, बिल्कुल। ब्रायन लारा लेजेंड, सचिन लेजेंड, सहवाग लेजेंड। बस वही बोल रहा हूँ कि जैसे झलक दिखती है कि जैसे अब सहवाग जब नए आए थे तो सचिन पाजी की झलक दिखती थी उसमें से, थोड़ी ना कि वो जीन्स उठा लिया, डीएनए उठा लिया, बट झलक की बात है। तो वही पृथ्वी में वो झलक दिखती है, और ऑब्वियसली मतलब बहुत अच्छा होगा इंडियन क्रिकेट के लिए और पर्सनली उसके लिए कि अगर वो वापस इंडियन टीम में आ जाए, क्योंकि फिर वो बहुत लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग करियर रहेगा उसका, और वो वन साइड इंडिविजुअली मैच जिता सकता है। वो इतना टैलेंटेड प्लेयर है वो तीनों फॉर्मेट, और अभी एज भी उनके पास है। बिल्कुल एज भी है, थोड़ा फिटनेस कर ले, सब कुछ है। अगेन अ वेरी गुड कैप्टनसी मटेरियल, क्योंकि उसका दिमाग है, वो 19 इंडिया कैप्टन था जब जीते थे वो लोग। तो अगेन ही इज अ स्मार्ट क्रिकेटर। आई हैड अ पॉडकास्ट विद अ सीनियर क्रिकेटर, तो ही टोल्ड मी कि अगर आप सब कुछ खेल के गए हो, फर्स्ट मतलब आपने अंडर 15 अंडर 19 खेला, फिर फर्स्ट क्लास गए, रणजी खेला, फिर आप आईपीएल में इंडियन टीम में आए, तो आप शांत रहते हो क्योंकि आपने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। बट अगर आप जल्दी से आ जाते हो, सीधे आपने एक बड़ा टूर्नामेंट जीता, जैसे 50 वीक्स हुआ अंडर 19 और सीधे इंडियन टीम में, तो ही सेड कि समटाइम आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो। अगर आपके पास अच्छे लोग नहीं है जो आपको राइट टाइम पे क्रिकेट कर सके, तो आपका दिमाग खराब होता है। और ये कई लोगों ने पृथ्वी को लेकर भी कहा कि बहुत पैसे आ गए शुरू में, शायद इसलिए वो संभाल नहीं पाए, वो भूख थोड़ी सी 19-20 हो गई। सर बट ये बेसिक ह्यूमन है। जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप मुझसे पूछे कि कितने रन करेगा इस साल तो अच्छा जाएगा, क्या देख रहा है आगे, तुमने बोला कि मुझे 350 रन वापस नहीं भी हुए, मैं जिता पाया तो अच्छा है। तो ये शायद मेरी मैच्योरिटी मुझे लगता है। आप मुझे 10 साल पहले पूछे तो मैं बोलता मुझे 500 रन करने हैं इस साल। तो ऑब्वियसली मैच्योरिटी तो बड़ी टाइम आती है, वो तो ऐसा है नहीं कि आपको कहीं मिल जाएगी बाजार में। तो पृथ्वी को भी वो उसको जल्दी मिला सब, बट वो डिजर्व कर रहा सब। मे बी वो थोड़ा सा और बेटर हैंडल करता है, उसके पास बेटर लोग होते शायद से तो चीज़ें और बेटर होती। वरना सर ऑब्वियसली गलत थोड़ी ना, अगर वो 22 साल में अगर उसके पास 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, 25 करोड़ जितने भी है उसके पास, तो वो टैलेंटेड है इसलिए उतना है, उसने कोई लोन नहीं लिया है, वो टैलेंटेड है इसलिए उसको मिल रहा है। और उसको फ्रेंचाइजी दे रही है या बीसीसीआई दे रही है उसको, जो लगता है जिनको की देना चाहिए उसको, उसने किसी भीख नहीं मांगी है। लेट्स जस्ट होप कि वो कम बैक करे। बिल्कुल, लेट्स जस्ट होप, बिकॉज एक्चुअली वो बहुत टैलेंटेड और उनके साथ वाले सारे अच्छा, आज उनके साथ वाले स्टार हर्ष हो गया, शुभमन अभिषेक हो गया, शर्मा, अर्शदीप सिंह, ये सब, रियान पराग, पराग, सर सही शुभमन गिल, ये उसकी पूरे टीम के बैच लड़के वाले ही है। नहीं सर वो भी आएगा, देखते कमबैक तगड़ा करेगा मुझे तो। अगर वो कमबैक होता तो आई थिंक वो हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक की कहानियों में से होगा, जो शायद जनरेशंस को इंस्पायर करेगा। अब देखो ना ऑस्ट्रेलिया से लोग उसको मैसेज कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं उसके लिए, ग्रेट से ट्रू हाँ, कितनी बड़ी बात है सर। मतलब कुछ तो देखा होगा उन्होंने, आप और मैं तो देख ही रहे हैं, शायद उन लोगों ने भी कुछ देखा होगा जो इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं। तो केविन पीटरसन बोलते हैं उनके बारे में कितना कुछ, तो एक एक्सपेक्टर तो है, कुछ अलग चीज़ है। एंड होपफुली सर इंसान है, गलती किया होगा, ठीक कर देगा, वापस आ जाएगा टीम में। लेट्स जस्ट होप कि ये साल उनका भी वैसे जैसे आपका 2022 था, 23 में जैसे आपका कमबैक होता 24 में, ऐसे उनका कमबैक हो जाए। बट कभी लगता है एज इज अ नंबर, या एज डराती है, जैसे आप 30+ हो चुके हो। कई बार लगता है कि यार अगर ये सब चीजें 4 साल पहले हो गई होती तो मेरे लिए राहें और आसान होती टीम में। नहीं सर, कोई रिग्रेट्स नहीं है ऐसे। आई मीन मुझे लगता है कि जो जिस टाइम पे होना है उसी टाइम पे होता है। मैं बहुत बिलीव करता हूँ डेस्टिनी पे, और कभी मैंने इसका देखा नहीं। एक तो मेरा बेस्ट पार्ट है कि प्रवीण तांबे के साथ खेला हूँ मैं, तो उसने 43 में, मैं डीवाई पटेल से खेलता हूँ उनके अंडर, तो जब भी उनसे बात करता हूँ तो उनसे बेटर आदमी कौन है बात करने के लिए। तो प्रवीण तांबे ने मुझे हमेशा बोला है कि भाई अभी भी वो 49-50 में लेजेंड्स लीग खेल रहा है जाके बंदा। तो वो पैशन देखो ना, मेरा पैशन उतना नहीं है, बट वो आदमी बेस्ट इन सब बातों के लिए। तो मुझे कभी भी एज का कुछ भी लगा नहीं, आज तक नहीं लगा।